मुख्यमंत्री के दामाद, राज्य का दामाद, आपका भी हमारा भी दामाद के लिए मुर्गा, बकरा, अंडा, मछली व्यवस्था करने के लिए चित्रकूट सरपंच को कहा जाता है। सिर्फ सरपंच मना करने पर उसके ऊपर एफआईआर 12 लोगों और साथ में 12 लोगों पर एफआईआर। चाहिए मुर्गा चाहिए, बकरा चाहिए, दारू चाहिए या फिर सिगरेट चाहिए? बताइए एसडीएम साहब, बीड़ी चाहिए या फिर पैसे चाहिए? ये देखिए। और वो एसडीएम साहब को आवाज लगाते हुए अपने पर्स से नोट निकालते हैं, दिखाते हैं और फिर हमने तो कह दिया है कि एसडीएम के ऊपर कार्रवाई करे, नहीं तो पूरे बिल को ये अधिकारी, एसडीएम, कलेक्टर, मंत्री जितने भी आए ना, ये सब बिल को पूरे प्रदेश में बंटवाएंगे। उनका ग्राम स्वराज में बटेगी पूरी कॉपी, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। अभी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वायरल कोई एसडीएम हो रहा है तो वह नीतीश वर्मा, बस्तर चित्रकूट का सबसे ज्यादा। इसके दो प्रमुख कारण है। एक पहली कारण कि वहां जो शुल्क लिया जाता था, पार्किंग नाका शुल्क, उसे उन्होंने बंद करा दिया, अवैध माना। और दूसरी बड़ी गलती उनकी, जो लोग कह रहे हैं उसके अनुसार से, ये कि सरपंच सहित 12 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर। आपने तो 10-12 सवाल पूछ लिया, ठीक है। आपने जो यहाँ पे व्यवस्था करने के लिए बोला था, मैं किसी मेरा आप सुनना पड़ेगा। आप किस नियम के तहत ये बताइए हमको कि व्यवस्था करने बोल रहे थे ना कल समिति वाले को? बताइए। किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए नहीं बोला सर, झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। हम एक ही सवाल कर रहे हैं सर आपसे, किस नियम के तहत आप व्यवस्था करने बोल रहे थे? ये बताइए सर, नियम बताइए, नियम बताइए हमको। आप इतना सारा बता दिए ना, लंबा चौड़ा, एक नियम बता दीजिए सर, किस नियम के तहत आप व्यवस्था करने बोल रहे थे, वसूली कर रहे थे आप? ये बताइए। आप प्रमाण ला दीजिए, मैं इस तरह का कोई चीज किसी को बोला बोले हो? आप प्रमाण ला बोले हो, आप फोन के माध्यम से, कोतवाल के माध्यम से बोले हो, ला दीजिए। इसके पहले मेरे को डेट याद नहीं है, कलेक्टर साहब लोग आए थे, उस दिन भी आप बोले थे कोतवाल के माध्यम से। हम लोगों ने उस दिन चलो ठीक है कर देते, कलेक्टर पहले का ये जो ये पुराना वाला बिल है सर, पुराने लोग दे दिए, मेरे द्वारा नहीं किया। लेकिन आपके द्वारा बोला गया था सर। थाने लेके गया तो सैकड़ों हजारों की संख्या में ग्रामवासी पहुंचे और फिलहाल उसे छोड़ना पड़ा। अब सियासत बड़ी हो चुकी है इसमें। पूरा प्रदेश इस माहौल को, इस बवाल को देख रहे हैं और खास करके देख रहे हैं तो विपक्ष पार्टी कांग्रेस, क्योंकि सरपंच है वो भी कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और दूसरी बात है दीपक बैच का इमेज का इंटरेस्ट देखिए। खुद दीपक बैच सामने बकरा, हाथ में मुर्गा और एक हाथ में दारू का बोतल लिए पहुंचता है उस धरना स्थल पे, उस प्रदर्शन स्थल पे, और वो कहते हैं कि बुलाइए आपके एसडीएम साहब को, क्या चाहिए हम देंगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते हैं। और कुछ चाहिए तो बता दो, सिगरेट भी लाए हम लोग। अरे बुलाओ भाई दलाल को, बकरा मुर्गा लेकर आए हैं, क्या खाना है? वो भी कहते हैं कि एसडीएम साहब को क्या चाहिए, उन्हें बुलाइए, हम सारे व्यवस्था लेके आए। दोस्तों, कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि एसडीएम साहब ने कुछ नहीं कहा है, अगर वो कहता तो सबूत होते, लेकिन सरपंच ने कहा कि आपने मुझे डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट कहा, यानी कोतवाल के माध्यम से कहा। और एक बड़ा आरोप सरपंच ये भी लगा रहे हैं कि इसके पूर्व भी आपके द्वारा कहे अनुसार हमने खर्चा करा, और पूरे वो रसीद दिखाते हैं उनके सामने और कहते हैं कि सारे खर्चे हमने करा है। कलेक्टर साहब लोग आए थे, उस दिन भी आप बोले थे कोतवाल के माध्यम से। हम लोगों ने उस दिन चलो ठीक है कर देते, कलेक्टर पहले का ये जो ये पुराना वाला बिल है सर, पुराने लोग दे दिए, मेरे द्वारा नहीं किया। लेकिन आपके द्वारा बोला गया था सर। कार्रवाई कब करोगे आप? कार्रवाई कब करोगे? दे लोग कह रहे हैं अगर एसडीएम साहब ने कहा होगा तो फोन डिटेल निकाल लीजिए, कॉल डिटेल, उसमें सारे चीजें स्पष्ट हो जाएगा। कुछ कमेंट कर रहे हैं कि नीतीश वर्मा बहुत
ये ईमानदार सच्चे इंसान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऊपर से फोन आया था, उनके कहे अनुसार उन्होंने कहा होगा। बहुत सारे इसमें सवाल उठ रहे हैं और लोग अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है 5वीं अनुसूची है, बस्तर संवेदनशील इलाका है, और दूसरी बड़ी बात खुद पढ़ा लिखा एसडीएम है। तमाम एग्जाम देने के बाद, छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च एग्जाम देने के बाद, सीजीपीएससी देने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है, तो कम से कम वो अपना बौद्धिक स्तर का भी इस्तेमाल करते, अपनी सूझबूझ का भी इस्तेमाल करते, शायद इतना बखेड़ा नहीं होता। या फिर अगर हो भी गया, शुरुआत ही में अगर वो संभाल लेता, तो शायद आज माहौल ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरे प्रदेश में केवल नीतीश वर्मा एसडीएम सबसे ज्यादा चर्चा और वायरल है। उनके काम को लेकर, उनके रवैयों को लेकर लोग तो कह रहे हैं कि चखना दारू मुर्गा मटन की मांग, यानी व्यवस्था बकायदा एसडीएम के जरिए कहा गया है। तो ये जो सियासत उबाल है छत्तीसगढ़ में बहुत जोरदार है। विपक्ष ने मगरमच्छ की तरह जकड़ के पकड़ लिया है और जोर शोर से इसको उठा रहे कि मौका हाथ से मिला है। दूसरी तरफ सही गलत क्या है, क्या सीएम साहब की उनके दामाद और बेटी और उनके मित्र मंडली की जो बात होती है, क्या वो भी वहां गए थे कि नहीं गए थे? पता ही नहीं है वो गए थे कि नहीं गए थे। क्या ये भी है कि ये बवाल होने की वजह से जाने वाले थे वो रुक गया? क्या है, अभी पर्दे के पीछे की बात हो रही है, लेकिन इसमें सरकार बदनाम हो रही है, इसमें एसडीएम बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि उनका कार्य, उनका स्वभाव भी वैसा है। सोचिए जरा, आप फोन करके किसी को कहते हो और आप मना करते हो कि मैंने ऐसे नहीं किया, प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। 10 लोग कह रहे हैं कि आपने कहा, आपके कहने पर पूर्व भी खर्चा हमने करा, आपके कहने पर कोटवार हमें आके बता रहा है, कह रहा है, तो सर एक नियम तो बता दीजिए कि किस नियम के तहत हम उनके लिए सारी व्यवस्था करें। बताइए किस नियम के तहत? ये बार बार सवाल कर रहे हैं और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर वो भाग ले रहे हैं। फिलहाल सरपंच भी छत्तीसगढ़ के सारे सरपंच से ज्यादा वायरल हो रहे हैं, एसडीएम साहब तो हो ही रहा है। जहां भी दुरुपयोग हुआ हो, जहां भी गलत अपने पद का इस्तेमाल किया होगा या राजनीतिकरण हो रहा हो, इनका साफ तौर से जांच होनी चाहिए और दोषी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सच में 5वीं अनुसूची है, पंचायत को अधिकार है वो वसूलने का, तो वो करेंगे ही। नहीं होगा तो नियम कायदे भी आए, बताएं क्या है। लेकिन अभी तक जानकारी में खुद दीपक बैज कह रहे हैं कि 5वीं अनुसूची है और ग्राम पंचायत को इनका हक है। जब हक ही है तो विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात में देखने जाने वाले सारे दर्शनार्थियों का पार्किंग शुल्क बना कैसे कर सकता है कोई? बड़ी बातें है, लेकिन उन्होंने कर दिया, एफआईआर भी कर दी। अब हो गए बखेड़ा और हो गई है चर्चा, सियासत फिर छिड़ गई छत्तीसगढ़ में। देखिए
दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री के दामाद, राज्य का दामाद, आपका भी हमारा भी दामाद के लिए मुर्गा, बकरा, अंडा, मछली व्यवस्था करने के लिए चित्रकूट सरपंच को कहा जाता है। सिर्फ सरपंच मना करने पर उसके ऊपर एफआईआर 12 लोगों और साथ में 12 लोगों पर एफआईआर। नाका को बंद कर दिया जाता है। 12 साल से नाका चल रहा है, बंद नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। पूरे एसडीएम, तहसीलदार, अधिकारी, कलेक्टर के लिए पूरे रसीद है। जब तक उनको सेवा करते रहे, मुर्गा, बकरी, मछली खिलाते रहे, तब नाका बंद नहीं हुआ। सरपंच ने मना कर दिया, नाका बंद हो गया। ये कौन सा अवैध हुआ? उनका बिल वैध है, हमारा ये नहीं देना अवैध है। इसके खिलाफ में आज एसडीएम ऑफिस का घेराव हुआ। हजारों की संख्या में आए पूरे लोग गुस्से में आक्रोश थे इस एफआईआर के खिलाफ में। इसलिए हम लोगों ने मांग रखा है कि 7 सूत्रीय मांगों पर हम लोग ज्ञापन सौंपाए। ये फर्जी एफआईआर वापस लेना चाहिए और एसडीएम द्वारा जो नाका को सील कर दिया उसको बहाल करे और भविष्य में ग्राम पंचायत के कामों पर हस्तक्षेप मत करे। संबंधित एसडीएम के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उसके बाद एसडीएम लगातार जिस तरह नोटिस दिया, भविष्य में भी किसी पंचायत को नोटिस देना बंद करे और उसके बाद जो 5वीं अनुसूची लागू है उनके अधिकारों पर हस्तक्षेप बंद करे और 7 दिवस के भीतर अगर एसडीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से आने वाला समय में फिर से इस तरह के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हमने तो कह दिया है कि एसडीएम के ऊपर कार्रवाई करे, नहीं तो पूरे बिल को ये अधिकारी, एसडीएम, कलेक्टर, मंत्री जितने भी आए ना, ये सब बिल को पूरे प्रदेश में बंटवाएंगे। उनका ग्राम स्वराज में बटेगी पूरी कॉपी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या मुख्यमंत्री जी की सहमति थी एसडीएम के ऊपर? अगर सहमति थी, मुझे पक्का उम्मीद है वो बचाएंगे। अगर सहमति नहीं थी, ऐसे एसडीएम के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए ताकि बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए किसी अधिकारी का इस प्रकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नोटिस देना, कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, सोच लो, लंबी तफसील मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, पूरा पब्लिक प्लेस करेंगे उत्तर प्रदेश के ना, हर जिलों में ब्लॉकों में बंटवाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई एसडीएम पर और जितने भी शिविर चल रहा है ना, सब शिविरों में बंटवाएंगे आपका ये बिल को। ये पता चलना चाहिए कि क्या सुशासन चल रहा है बस्तर में। जंगल राज यहाँ नहीं चलेगा, प्रशासनिक आतंकवाद नहीं चलेगा। यहाँ पे दादागिरी नहीं चलेगी सरकार की।